नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के गांधी मैदान के प्रांगण में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आज बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के द्वारा आज जो नीट मामले में आज यहाँ पर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया गया है। आज उसी कड़ी में औरंगाबाद ज़िले में भी यहाँ पर धरना दिया गया है। जो आज औरंगाबाद ज़िले में इसका नेतृत्व मिथिलेश यादव जो जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हाँ, कहिए क्या है, किस लिए आप लोग धरना दिए? धन्यवाद। सबसे पहले आपको अभी ये जो 5 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ, उस नीट एग्ज़ाम में आज ये बैठ जाइए, उस नीट एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है और धांधली के कई सबूत भी आया है। आपको बिहार में 13 आरोपी पकड़ाए भी इसके, और पुलिस ने बताया भी कि ये जो आरोपी हैं ये नीट एग्ज़ाम में धांधली करवा रहे थे। अभी आपको बिहार में एक अनुराग यादव है, अनुराग यादव शास्त्री नगर थाना में मतलब बयान दिया है कि हमको एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन दिया गया था और हमको रटवाया गया, और जो हम रट करके गए सेम टू सेम क्वेश्चन हमको वहाँ परीक्षा में दिखाई दिया और हम उसके हिसाब से हल भी किए। तो आरोपी भी मतलब स्वीकार कर रहे हैं। शास्त्री नगर में पटना में अनुराग यादव ने स्वीकार भी किया है। तो कई सबूत आ गया है। इसके बावजूद भी अभी सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर टाल बेटाल कर रही है। उसको तुरंत ही एग्ज़ाम को रद्द करके फिर से एग्ज़ाम कराने का फैसला देना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लिपापोती ही एक तरह से किया जा रहा है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल माने जी हैं, उन्होंने नीट के में हुई है धांधली, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन को घोषणा किए हैं कि यह जो धांधली किया गया है ये देश हित में गलत है। यह जो परीक्षा है धांधली है, यह धांधली केवल 24 लाख बच्चों के भविष्य के सवाल नहीं है। यह सवाल भारत के समस्त 140 करोड़ लोगों के साथ में है, क्योंकि जब गुणहीन लोग डॉक्टर बनेंगे तो गुणहीन लोग डॉक्टर बन कर के जाएंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में। आखिर ऐसा क्या कारण है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो इंजेक्शन मांस में लगाना होगा उसको वेन में लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों को परेशानी होगी, लोगों को जान जाएगी। ऑपरेशन कहाँ करना है तो कहाँ पेट फाड़ेंगे, तो बहुत सारा समस्या उत्पन्न होगा। यह 140 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल है। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन देश में ऐसा किया जा रहा है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में तो सरकार ही ईवीएम के घोटाला से बनाया जा रहा है। तो सरकार ही जब चोरी करवा के बनाया जा रहा है तो हम ये क्या कहें। अभी पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है और लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथ में। कैसे देश मजबूत हाथ में कहा जाए, जबकि 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। जो पेपर को रोक नहीं सकता है, पेपर लीक होने से रोक नहीं सकता है, उद्देश्य क्या बचाएगा? क्या मतलब क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि इस तरह से लीक होते जा रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वर्तमान समय में गरीब गुरबा SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे भी अब डॉक्टर बनने के लिए अपना सपना देख रहे हैं और डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो जो उद्योगपति लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको अब जलन सा महसूस हो रहा है। इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि अब हम क्या करेंगे कि इनको डॉक्टर बनने से रोकना है, तो अब हम पर्चा ही लीक करवा दे रहे हैं, गिने चुने लोगों को चुन करके लाएंगे। तो बहुत सारा षड्यंत्र इन लोग कर रहे हैं मूल निवासी बहुजन समाज को बच्चों के भविष्य के साथ। चलिए, हमारे साथ में विक्रांत जी हैं जो बहुजन मुक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। तो हम बताइए, आज जो धरना में बैठे हुए हैं क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद संपादक महोदय जी। आज हम लोग पूरे देश में, पूरे भारत देश में आज हम लोग नीट के विषय पर जो यहाँ पर धरना दिए हैं, यह नीट का ही मामला नहीं है। नीट के मामला तो ये मान लीजिए कि जो बच्चे 24 लाख फॉर्म भरे हैं वो तो बेदखल है ही, इसके साथ समस्त 140 जो करोड़ नागरिक हमारे भारत देश के हैं उन लोगों का भविष्य का सवाल है। इन लोगों ने कोई राज्य स्तरीय एग्ज़ाम नहीं है,
ये भारत देश का केंद्र का लगभग ये सबसे बड़े पैमाने पर एक एग्ज़ाम होती है और ये इसी एग्ज़ाम से लोगों का भविष्य एक तरह से तय होता है, क्योंकि ये भगवान रूपी इसमें डॉक्टर जो सम्मिलित किया गया है। अगर इस तरह से पर्चा और क्या बोलते हैं एग्ज़ाम का ये अगर लीक करेंगे तो हमारे भारत का भविष्य कैसे सौभाग्य होगा। इस पर हमारी संसद तक चर्चा हुई, जबकि ऐसा होनी नहीं चाहिए थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट को समय इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी और इतना बड़ा ये नहीं लेने का काम था। लेकिन फिर भी इसमें बहुत बड़ा धांधली होने का मुख्य कारण है कि हमारे बहुजन समाज के लोग, भाइयों बहनों लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब पहुँचने के वजह से हमारी जो शासनकर्ता जमात है वो लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि लोग कैसे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इन लोगों को एग्ज़ाम को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग अपना षड्यंत्र के तहत अपने बच्चों को ये ले जाना चाहते हैं। और ये बात रही कि जब हमारी ईवीएम से गड़बड़ी करके सरकार बना रही है तो इसमें क्यों नहीं लीक होगी? लीक बिल्कुल होगी, क्योंकि लोगों को मन में ये डाल दिया गया है कि चुनाव जीतेंगे ही, हम ही जीतेंगे। और जब ऐसा है तो उन लोगों को चुनाव के दौरान और चुनाव के परिणाम के रिजल्ट के स्वरूप ये लोग एग्जाम में भी बहुत गड़बड़ी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे मूल निवासियों को बहुत बड़ा घात पहुंच रहा है। चलिए, और हमारे साथ में विद्यार्थी मोर्चा के हैं ब्रजेश जी, जिलाध्यक्ष। क्या कहेंगे आज जो जिस तरह से नीट के ऊपर जो आप धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हम लोग ये धरना पर बैठे हुए हैं, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली किया गया है पेपर लीक करके। तो ये जो पेपर लीक का जहाँ तक मामला है तो स्टूडेंट की मामला है, और स्टूडेंट देश का भविष्य होता है और स्टूडेंट ही देश का भविष्य निर्माण करता है। तो ऐसे जो धांधली हो रहा है पेपर लीक करके, ऐसा होना नहीं चाहिए। और यदि ऐसा किया जा रहा है तब भविष्य समस्त भारत के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, भारतवासियों के साथ। तो अब यहाँ क्या मांग होना चाहिए, क्या मांग कर रहे हैं कि जो ये पेपर लीक किया गया है और इसका जो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जारी कर दिया है ना, मांग है कि हाँ जारी कर दिया है, उस परीक्षा को रद्द करके उसको पुनः फिर से परीक्षा लिया जाए। और इस ऐसा जो पेपर लीक होता है इस पेपर लीक को समाप्त किया जाए, कभी ऐसा ना हो और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो बहुजन मुक्ति पार्टी के जो युवा प्रकोष्ठ है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, भारतीय युवा मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, और जो किया उसके प्रति क्या संघर्ष करेगी। इसके लिए जो लीक किया उसके प्रति जो दोषी है, जो लीक किया है उसको सशक्त कार्रवाई उस पर किया जाए, उसको सजा दिया जाए, ताकि आने वाला भविष्य में ऐसा नहीं कर सके। और एक पॉइंट और है कि जो ये लीक का मामला है, तो लीक होता है पेपर तो उसमें पैसा ले करके जो व्यक्ति के पास पैसा रहता है उस व्यक्ति को पेपर दिया जाता है। तो यहाँ पर गरीब जो छात्र है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट मतलब इसके पीछे काले धंधा है। हाँ, काले पैसा कमाई, क्या इसके पीछे काले कमाई है। हाँ, कला कमाई तो है ही। और दूसरी बात है कि जो गरीब स्टूडेंट है वो पेपर को खरीद नहीं पाता है, और जो अमीर पूंजीपति लोग हैं उन लोग पेपर को खरीद करके अपना बेटा को डॉक्टर, इंजीनियर सारा सेक्टर में भेजा रहे हैं। और जो गरीब के बच्चा है वो पढ़ लिख कर को भी अच्छा नॉलेज होते हुए भी उस पैगाम तक नहीं पहुंच पाता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जो व्यक्ति के पास पैसा रहेगा वही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़े बड़े विभाग में जाएगा। तो ये हमारे गरीब तबके के जो भी छात्र हैं उन लोग के भविष्य के साथ में ज़्यादातर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग के जितने भी गरीब के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोग को आगे आना चाहिए। हम सभी से अपील करेंगे कि आप लोग आगे आइए, और हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ जो किया जा रहा है, सरकार जानबूझ करके खिलवाड़ कर रहा है, इसको साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ें और इस व्यवस्था को समाप्त करें। चलिए, धन्यवाद। तो आज बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के आज यहाँ पर धरने का
जो नीट के मामले में जो पेपर लीक हुआ है इसके विरोध में। धन्यवाद।